महाराज जी, परिवार में पूज्य भाई जी और पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी की वाणी जी सुनी और वाणी जी का अनुसरण करते आ रहे हैं। परिवार में एक भागवतिक वातावरण है जिससे ये दास भी प्रभु के चरणों में समर्पित और हरि नाम का प्रयास कर रहा है। महाराज जी, मानव देह प्राप्त हुआ, हरि नाम लेने का अवसर भी प्राप्त हुआ। महाराज जी, अभी क्या हो गया है कि दो भाग से हो गए हैं मन के। एक भाग तो भगवत नाम और सुनना चाहता है और लेना चाहता है, दूसरा भाग दैत्य राक्षस जैसा है जो विषय वस्तुओं को सामने लाकर खड़ा करता है। तो ऐसे में महाराज जी, द्वंद्वात्मक स्थिति यहाँ। भजन के बल से उस आसुरी भाव का नाश कर दो। बहुत अच्छे बच्चे हो जो अपने मन को देख पा रहे हो। इसमें दोनों भाव है, सुमति और कुमति। बुद्धि में सुमति और कुमति है, तो सुमति को हम बढ़ावें और कुमति को नष्ट कर दें। दैवी संपदा को बढ़ावें, आसुरी संपदा को नष्ट कर दें। तो जो हमारे अंदर आसुरी भाव है इसे नष्ट करना पड़ेगा और ये भजन के प्रभाव से नष्ट होगा। जितना आप भजन करोगे उतने आसुरी भाव नष्ट हो जाएगा। नहीं, इसका आकर्षण भोगों के प्रति होता है और बहुत गंदा होता है और ये इतना मलिन होता है कि फिर अगर ये बना रहा संस्कार अंदर, वासना, तो कहो 50 वर्ष तक दबी रहे, 50 वर्ष तक, और इसके बाद अवसर आया तो मतलब बड़ा आश्चर्य होता है। तब ये होता है यार, शिव विरंचिका मोह है को है बपुरान, अस जी जान भजी मायापति भगवान। बहुत विचित्र। इसलिए इस वासना को जल्दी से जल्दी नष्ट कर देना चाहिए। सत्संग के प्रभाव से, भजन के प्रभाव, अगर दबी रही तो वो है, और वो है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अगर संयोग बना तो नष्ट कर देगी। वो बहुत बुरी तरह नष्ट कर देगी। जब तक शरीर में श्वास रहे और जब तक शरीर का होश रहे तब तक खतरा है, तब तक खतरा है। इंद्रियां भले भोग लायक ना हो, लेकिन मन भोग युक्त हो करके तुम्हें भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए वासना को नष्ट करना है। बात यह है, एक बार देवर्षि नारद जी ने जनक जी से पूछा कि आप विदेह कैसे हैं? आपकी रानी हैं, आपके संतान हैं, राजपाट है, और आप विदेह स्थिति तो अवधूत महापुरुषों की होती है, शरीर का होश नहीं है। और ऐसी थी जनक जी की स्थिति। तो उनका आज आराम करो, कल सभा में बताएंगे, चर्चा करेंगे। आज तो आप आराम कीजिए। खवाया पियाया और महल में, अपने महल में सुलाया, और जब रात्रि हुई तो रानी से कहा सो जाओ जा करके देवर्षि नारद जी के साथ। तो आज्ञा का पालन हुआ, तो गए। जब उन्होंने देखा कोई स्त्री आके सो, तो वो खसके दीवाल की तरफ